नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आज आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है कृषि सुधार बिल। यह जो टॉपिक है यह आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि यह अभी काफी चर्चित मुद्दा रहा है। आइए जानते हैं इस कृषि सुधार बिल की जो प्रमुख बातें हैं वह कौन सी हैं। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कुल 3 बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि कृषि सुधार से संबंधित कुल 3 बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह प्रस्तुत किए गए थे जो कि पारित किए गए हैं। तो यह आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं इसमें आगे। पंजाब में इस बिल का व्यापक विरोध देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस बिल के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इसका पंजाब प्रांत में सबसे व्यापक विरोध देखने को मिल रहा है। तो आपको याद रखना है पंजाब के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में किसान आंदोलन फैल रहा है। तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस बिल के बारे में विरोध देखने को मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। पंजाब में इस बिल के विरोध को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल की सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है। तो आपको इस बिंदु पर अपना ध्यान फोकस करना है कि इस बिल के विरोध को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल की जो सांसद एवं जो केंद्रीय मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दिया है। चलिए आगे देखते हैं इस बिल से संबंधित कुछ जो तथ्य हैं। तो बिल से संबंधित जो तथ्य हैं उसमें पहला है, किसान अपनी उपज को देश में कहीं भी बेच सकेंगे। किसान अपनी जो उपज होगी उसको देश में कहीं भी बेच सकेंगे, ये तथ्य याद रखना है। दूसरा जो है, किसान दूसरे राज्यों में खरीद बिक्री कर सकेंगे। दूसरे राज्यों में भी खरीद बिक्री कर सकेंगे। तीसरा, आलू, प्याज, अनाज, दाल और तेल आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगे। ये जो चीजें हैं ये आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। चौथा जो है, उत्पादन, भंडारण और वितरण पर सरकारी नियंत्रण नहीं रहेगा। तो कृषि सुधार बिल से ये संबंधित जो 4 तथ्य हैं वह आप लोग को याद रखना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगला जो टॉपिक है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आइए जानते हैं कि इसके जो प्रमुख तथ्य हैं कौन से हैं। पहला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ था। यह सन आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण यह है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2020 में जो प्रदान किया गया है, प्रख्यात मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को प्रदान किया गया है। इनका नाम याद रखना है, नंबूदरी। इनसे संबंधित एक तथ्य जान लीजिए कि नंबूदरी का जो जन्म हुआ था केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। केरल के पलक्कड़ जिले में। अब देखिए, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दोस्तों, आज के करेंट इवेंट में
इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।